जय हिंद दोस्तों, मैं नाम सुधा राजेश पटेल। एक सर्विसमैन न्यूज चैनल 24 मार्च में आपका स्वागत है। मैं बीच में कुछ न्यूज नहीं दे पाया था, कुछ पर्सनल कारणों के कारण। तो आज से मैं फिर से न्यूज चालू कर रहा हूं, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। पहले खबर हेडिंग, इसके बाद विस्तार से। 8 सीपीसी में ये एफएफ तो क्लर्क से लेकर चपरासी तक पे। केंद्रीय कर्मियों की रिटायरमेंट एज बढ़ेगी। केंद्र का जवाब, एफए में 1000, रिकवरी 14,300 महीना। पे स्लिप जारी, मार्च की पेंशन जल्द क्रेडिट। पेंशन कार्यालय में रविवार को खुले। 65 साल में एडेड पेंशन 5%। मोदी सरकार का जवाब, पूर्व सैनिकों से ठगी। क्राइम ब्रांच ने 1.7 लाख किए रिकवर पूर्व सैनिक की नई भर्ती। अब खबर विस्तार से। 8वें वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन का नया आयोग। यह रिपोर्ट है प्रिय प्रकाशित शनिवार 22 मार्च की। कई रिपोर्ट्स में अनुमान लगाया गया है कि आयोग वेतन और पेंशन निर्धारित करते समय 2.86 फिटमेंट फैक्टर पर विचार करेगा। यदि इसे लागू किया जाता तो इससे रोजगार के विभिन्न स्तरों पर महत्वपूर्ण वेतन वृद्धि हो सकती है। नीचे 8वें वेतन आयोग के तहत अपेक्षित वेतन पर विस्तृत जानकारी दी गई है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। मुद्रास्फीति संरक्षित करने की बढ़ती आवश्यकता को दर्शाता है। प्रत्याशी पर्याप्त वृद्धि से न केवल सरकारी कर्मचारियों की वित्तीय भलाई बढ़ेगी, बल्कि सेवानिवृत्त लोगों के लिए उच्च पेंशन भी मिलेगी। यह है अपना फिटमेंट फैक्टर, जो कि रोजगार सूची के हिसाब से बनाया गया है। चपरासी परिचारक मल्टीटास्किंग स्टाफ की 51,400 रुपए 8 सीपीसी संभावित वेतन के हिसाब से। निम्न श्रेणी क्लर्क के लिए 56,914 रुपए। कांस्टेबल कुशल ट्रेड स्टाफ के लिए 62,000 रुपए। मैं राउंड फिगर बता रहा हूं, बाकी आप लोग देख सकते हैं। स्टेनोग्राफर जूनियर क्लर्क 72,000। वरिष्ठ क्लर्क सहायक तकनीकी कर्मचारी 83,000। निरीक्षक उप निरीक्षक जूनियर 1 लाख से ऊपर। अधीक्षक अनुभाग अधिकारी संयुक्त अभियंता 1,28,000। वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी सहायक लेखा परीक्षक अधिकारी 1,36,000। पुलिस उपाधीक्षक लेखा अधिकारी 1,51,000। ग्रुप ए अधिकारी सहायक आयुक्त आईएएस आईपीएस आईएएस अधिकारी 1,60,000 रुपए। यह अनुमानित और संभावित वेतन है। सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु, भारत सरकार पुष्टि की सेवानिवृत्ति आयु में परिवर्तन का कोई प्रस्ताव नहीं है। जैसा कि भारत सरकार ने सेवानिवृत्त आयु में बदलाव के किसी प्रस्ताव को पुष्टि नहीं की है। संख्या 2999 के उत्तर पुष्टि के में कर्मचारियों की आयु में बदलाव के लिए कोई मौजूदा प्रस्ताव नहीं रखा गया। राज्य मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि सेवानिवृत्त से पैदा होने वाली रिक्तियों को समाप्त करने की कोई नीति नहीं है, और केंद्र राज्य सरकार सेवानिवृत्त आयु के बारे में डेटा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्त आयु में बदलाव के बारे में कर्मचारी संघों की ओर से औपचारिक अनुरोध नहीं किया गया है। यही उसका लेटर का अमेंडमेंट है। लोकसभा का चेंजेस ऑफ रिटायरमेंट एज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आप इसको पढ़ सकते हैं, पूरा दिया हुआ है इसके अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड मिनिस्ट्री ऑफ प्रोफेशनल पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस के हिसाब से। नेक्स्ट खबर है, ये मार्च माह की पेंशन स्लिप है, जो कि नहीं दिसंबर माह की है ये, सॉरी। ये इसमें बताया गया है कि कैसे कैसे क्या क्या है, अपना फिक्स पेंशन कितना है, क्या है, पूरा दिखाया गया है। आप लोग इसको देख के अपना टैली कर सकते हैं। वित्त वर्ष में 2024-25 के अंत के अंतिम घंटों के दौरान व्यय में वृद्धि। शनिवार और रविवार को वेतन और लेखा कार्यालय को खोलना। वित्त मंत्रालय सीजीएम ओएम की रिपोर्ट। अपना वृद्धि के कारण अंतिम घंटों के दौरान मार्च 2025 में पड़ने वाले शनिवार और रविवार को वेतन और लेखा कार्यालय खोलना वित्त मंत्रालय सीजीए का दिनांक 21/3/2025 का कार्यालय ज्ञापन है। तो देखिए गवर्नमेंट अपना कितना काम करती है, सैटरडे संडे भी नहीं देखती है। और वित्त वर्ष 2024-25 के अंत के अंतिम घंटों के दौरान व्यय की अधिकता संबंधित लेख है। या इसमें बताया गया है कि 23 मार्च 2025 तक पीएओ स्तर पर कोई भी बिल लंबित नहीं रहना चाहिए। इसलिए पूरे बड़े जोर शोर से, क्योंकि ऑडिटिंग वर्ष होता है मार्च से अप्रैल के बीच में पूरे ऑडिट के क्लोज होते हैं खाते, इसलिए पूरा जो लेखा जोखा रहता है वो लेखा मंत्रालय को पूरा कंप्लीट करना पड़ता है। अतिरिक्त पेंशन लाभ के लिए पात्रता आयु। श्री विजय कुमार विजय वसंत की अतिरिक्त पेंशन लाभ के लिए पात्रता आयु 80 वर्ष निर्धारित करने के पीछे क्या तर्क है? क्या सरकार पेंशन भोगियों को शिकायतों पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश के अनुसार इस आयु सीमा को घटाकर 65 वर्ष करने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो तत्संबंधित ब्यूरो क्या है?
अतिरिक्त पेंशन योजना से कितने केंद्रीय सरकारी पेंशन भोगियों को लाभ मिलने की संभावना है तथा इस योजना के अंतर्गत अनुमानित वार्षिक व्यय कितना होगा। जो भी 65 वर्ष से ऊपर आयु के हमारे भूतपूर्व सैनिक है उसके लिए अतिरिक्त 5% जो पेंशन बढ़ाने का प्रावधान है उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बाकी आप लोग इसको विस्तार से पढ़ना है तो आप इसमें देख सकते हैं कि खबरें मेरे पास आज ज्यादा हैं, थोड़ा 3-4 दिन के बाद में खबर दे रहा हूं इसलिए। साइबर क्राइम ब्रांच ने पूर्व सैनिक से हुई 1,70,000 की ठगी के रुपए वापस कराए। हमारे कानपुर कमिश्नर के साइबर क्राइम ब्रांच ने एक भूतपूर्व सैनिक से हुई 1,70,000 रुपए की ठगी के पूरे पैसे वापस कराए हैं। यह इनका एक सराहनीय कार्य है। पीड़ित भानु प्रताप सिंह पुत्र चंद्रभान सिंह निवासी स्वर्ण जयंती विहार थाना सेना पश्चिम पारा द्वारा साइबर क्राइम सेल कानपुर नागपुर आकर शिकायत प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें पीड़ित द्वारा बताया गया कि एक फर्जी कंपनी द्वारा मुझे विदेश में एजेंट की नौकरी देंगे तथा अच्छा पैकेजिंग रखेंगे। चूंकि आप भूतपूर्व सैनिक हो तो आप योग्य भी हो। सेवानिवृत्ति के बाद आमदनी के लालच में आकर मैंने नौकरी पाने के लिए उनके बताए खाते पर मांगी गई ज्वाइनिंग फीस जमा करा दी, जिसके बाद मुझे पता चला कि मेरे साथ साइबर क्राइम हो गया। उपरोक्त संबंध में सुनील कुमार वर्मा, प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम थाना सेल कानपुर द्वारा शिकायत प्रार्थना प्राप्त कर संज्ञान लेकर जांच हेतु साइबर तकनीक आरक्षी सौरभ पांडे को लगाया। तो उन्होंने पूरी जांच की और उसके बाद भूतपूर्व सैनिक के पैसे दिलाए। रिक्रूटमेंट रैली फॉर री एनरोलमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन इनटू डीएससी रामगढ़ कैंट ऑफ अप्रैल 1, 2025। जालंधर 21 मार्च 2025 को द पंजाब रेजिमेंटल सेंटर कंडक्टिंग रैली रेगुलर टेरिटोरियल आर्मी और 150 DA 156 पर री एनरोलमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ द पंजाब रेजिमेंट इनटू डिफेंस सर्विस ग्रुप DSC एस सिपाही जनरल ड्यूटी एंड सिपाही क्लर्क ड्यूटी रामगढ़ कैंट में झारखंड और 1 अप्रैल 2025 को ये भर्ती की जा रही है। इसमें कैंडिडेट को DSC में भर्ती होने के लिए शेप 1 होना चाहिए, मेडिकल कैटेगरी नहीं होना चाहिए, कैरेक्टर उसका वेरी गुड या एग्जाम पर होना चाहिए। एज और कैंडिडेट शुड बी बिलो 46 साल से कम उम्र का होना चाहिए। जनरल ड्यूटी के लिए 48 साल से कम उम्र का 48 साल, क्लर्क के लिए होना चाहिए। गेप जो डिस्चार्ज के साथ में घर आए हैं उनके 2 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए और जनरल ड्यूटी के लिए 5 इयर्स क्लर्क के लिए। तो आप लोग जो भी पंजाब के बंदे हैं अपने भूतपूर्व सैनिक भाई हैं वो इसमें जा सकते हैं। 123 पुलिस कांस्टेबलों के पदों के लिए पूर्व सैनिकों की रोजगार मेला सेल हमीरपुर में साक्षात्कार शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश सैनिक निदेशालय की ओर से पुलिस कांस्टेबल के 123 पदों को भरने के लिए साक्षात्कार शुरू हो गया है। इसी के चलते शनिवार को कांगड़ा जिले में पूर्व सैनिकों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है। साक्षात्कार में पूर्व सैनिकों को दस्तावेज की जांच करने के बाद पूर्व सैनिकों को पैनल तैयार किया जाएगा, जिसके बाद चयनित पूर्व सैनिकों को वरिष्ठता के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। पुलिस कांस्टेबल के 123 पद हैं और सामान्य श्रेणी के 74, पिछड़ा वर्ग के 16, अनुसूचित जनजाति के 24, अनुसूचित जनजाति के 9। तो ये हिमाचल के लिए बहुत बड़ी अच्छी खबर है और हिमाचल के भूतपूर्व सैनिकों के लिए इनको मैं बधाई देता हूँ। और अभी जो है इसमें बिलासपुर जिले के 400 से 500 करीब पूर्व सैनिकों के दस्तावेज की जांच कर ली गई है। और पूर्व सैनिक रोजगार सेल हमीरपुर के अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि पूर्व सैनिक रोजगार सेल हमीरपुर ने रोजगार सेल के आधार पर ही पूर्व सैनिकों को साक्षात्कार के लिए बुलाया है। बहुत ही अच्छी खबर है ये। बस मेरे पास खबरें यहीं तक थी। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।